प्रधानमंत्री जी बहुत व्यस्त हैं। उनके पास मोर को खाना खिलाने का समय है, उनको चीतों को देखने का समय है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इंटरव्यू देने का समय है, लेकिन बेटियों की अस्मिता पे बोलने का उनके पास समय नहीं है। क्या कहेंगे मैम, लगातार 22वें दिन भी आंदोलन जारी है जंतर मंतर पर। प्रश्न तो हमें आप लोगों से पूछना चाहिए कि देश में बैठा हुआ प्रधानमंत्री और देश में शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो क्या कर रही है। उन्होंने इतनी देर क्यों लगा दी न्याय प्रणाली की। एक बलात्कारी जो सत्ता में बैठ के अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए लगातार देश के गौरव के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, महिलाओं की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देकर भारतीय जनता पार्टी क्या बताना चाहती है कि वो बलात्कारियों के साथ है। महिला सुरक्षा के मुद्दों पे वो विफल है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे दिए जा रहे हैं वो केवल एक धकोसले हैं। महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो दोगलापन है, जो दोहरी रणनीति है वो नजर आ रही है। स्मृति ईरानी नहीं बोल रही इस मुद्दे पर पड़ोस में। यही तो सवाल है मेरा कि देश की आधी आबादी जो चुनकर लोकसभा में गई, जिनके माध्यम से अब वहां पे पहुंची, और जितनी भी महिला जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी की, आज वो खामोश हैं। बेटियों के आंसू गिर रहे हैं, यहाँ पर बेटियां सतत संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उनको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो मेरा सवाल उन महिला जनप्रतिनिधियों से है कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के उन बलात्कारियों के साथ हैं और महिला अस्मिता को तार तार करने वाले उन हैवानों को बढ़ावा दे रही है कि वो आगे भी दूसरी बेटियों के साथ इस तरह की गलत नीतियों जांच चल रही है ना, वो कह रहे हैं कि हम तो ये जो आरोप लगे सारे निराधार हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार उस बलात्कारी को बचाने का प्रयास कर रही है जो बेहद शर्मनाक है। इसके बाद भी ब्रिजभूषण सिंह जैसे बलात्कारी का डंके की चोट पर आकर बेटियों के इस आरोप को सरासर गलत बताना और उतने ही जोर शोर से उनका स्वागत सत्कार इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार महिलाओं के विरोध में है। भाजपा क्यों बचाएगी? मोदी जी इन्हीं बेटियों के साथ चाय पिए थे, फोटो सेल्फी लिए थे, क्यों बचाएगी? मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, आप मुझे जवाब दें कि बलात्कारियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने उन्नाव में जो जिस बेटी के साथ में बलात्कार की घटना हुई, उनके पिता का रातों रात जेल के उस हवालात में मर्डर हो जाता है, फिर उसके बाद बलात्कारी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालती है। तो मैं दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप क्लियर कर दें कि आप बलात्कारियों के साथ हैं या आप बेटियों के इस आरोप को जो है निराधार मान के बेटियों की अस्मिता को आप मजाक में उड़ा रहे हैं, या आप ये क्लियर कर दें तिरंगा यात्रा जैसी देश के गौरव को सम्मान दिलाने वाले तिरंगा को जब आप एक बलात्कारी के सम्मान में निकाल रहे हैं तो आप ये बता दें आप सेना का अपमान कर रहे हैं, आप जो है जितने भी जवान भाई हैं हमारे और देश का गौरव है उसका अपमान कर रहे हैं। तो आप क्लियर कर देना आप किसके साथ। क्यों चुप है, खामोश क्यों आखिर? प्रधानमंत्री जी बहुत व्यस्त हैं। उनके पास मोर को खाना खिलाने का समय है, उनको चीतों को देखने का समय है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इंटरव्यू देने का समय है, लेकिन बेटियों की अस्मिता पे बोलने का उनके पास समय नहीं है। वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। किससे बचाओ? मेरी जैसी बेटियों को बलात्कारियों से बचाओ या उन बलात्कारियों को जिनको वो टिकट देके सत्ता के गलियारों में पहुंचाते हैं। अरे तो मैडम आप लोग राजनीति करने आ रहे हैं, तमाम आरोप लग रहे हैं इस तरीके का, क्या राजनीति करने वाले आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपके इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब देना चाहूंगी। सत्ता में जो बैठे होते हैं अगर वो अपना काम ठीक से कर रहे होते तो विपक्षियों को और जनता के मुद्दों को लेकर आने के लिए इन सड़कों पर हमारे जैसे राजनीतिक दलों को यहाँ तक नहीं आना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में जनता के मुद्दों को, महंगाई को, बेरोजगारी को, महिला सुरक्षा को और देश में जिस तरीके से सौहार्द्रता को बिगाड़ के नफरत की राजनीति की जा रही है उसमें एक सौहार्द्रता लोकतंत्र को बचाने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ये इन मुद्दों को लेकर हमें मजबूरी में आना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं विपक्ष ने सत्ता ठीक से कार्य नहीं कर रही और महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ और देश के हर व्यक्ति के साथ शोषण कर रही है। इसलिए विपक्ष को मजबूती के साथ इन मुद्दों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि भारत देश जो है वो लोकतांत्रिक ढांचा के पर्याय में है और देश में जब जब जनता के साथ, जनता के हितों का हनन होगा, हम मुख्य विपक्ष बन के लगातार उनकी आवाज तो भंग हो गई ना। जो मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या किसी बलात्कारी को केवल पद से हटा देने से किसी बेटी की अस्मिता के खिलाफ उसको न्याय मिल जाएगा? अगर आप इसमें सहमत हैं और जनता इसमें सहमत है तो फिर बात अलग है। ये बेटियों की और देश के हर उस अंतिम पंक्ति के जनता की आवाज बुलंद होना है जिसके माध्यम से उनको अभी यहाँ पे पहली जीत मिली है। संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और बहुत आगे तक हम देश के हर कोनों में इसको लेके मजबूत करेंगे। स्मृति ईरानी पे सवाल है कि वो चुप है, वो खामोश है, जबकि उनको बोलना चाहिए। ये सवाल आप मुझसे नहीं, हम मुख्य विपक्षी हैं जो लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। ये सवाल आपको उन महिला जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए जो अपने शासन के कार्यकाल में चूड़ियां तो दे सकती है। चूड़ियां क्या कमजोर होने का प्रतीक है? मैं आपको बता दूं कि दुर्गा शक्ति स्वरूप चूड़ी का प्रतीक मजबूत होना है और वो महिला जो सांसद बैठी हुई है आज वो चुप है, इसका मतलब है कि वो हुक्मरानों के इशारों पे ना। मैम आप उन्हें महिला विरोधी बता रहे हैं, लेकिन वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा देते हैं सुरक्षा के लिए। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता तो आज देश की गौरव, देश की बेटियां यहाँ बैठी नहीं होती, उनकी आंखों से आंसू नहीं गिर।